अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। क्या आप मुहर्रम के महीने की फ़जीलत को जानते हैं? क्या आपको पता है कुरान में अहादीस मुबारका में मुहर्रम की क्या फ़जीलत वारिद हुई है? हम में से ज़्यादातर लोग तो बस यही जानते हैं कि मुहर्रम का महीना मनहूस महीना, क्योंकि इसमें हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई है। शहादत को ही हमने, हालांकि शहादत तो बहुत ऊँचा मकाम है जिसकी तमन्ना पैगम्बरों ने भी की है, और इसी शहादत को हमने मुहर्रम में होने की वजह से मुहर्रम को मनहूस बना लिया। हालांकि मुहर्रम का महीना बड़ी फ़जीलत वाला, बरकतों वाला महीना है, जिसका ज़िक्र कुरान में भी है, अहादीस मुबारका में भी है। इसीलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि मुहर्रम के महीने की फ़जीलत क्या है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह 4 हुर्मत वाले महीनों का ज़िक्र किया है। मिनहा अरबातुन हुरुम, जिसमें से एक महीना है मुहर्रम का महीना। ज़माने जाहिलियत में भी मुहर्रम के महीने को काबिल एहतराम समझा जाता था, और इस महीने की ताज़ीम अहले मक्का और अहले किताब किया करते थे, और इस महीने में 10 मुहर्रम का रोज़ा भी रखा करते थे। और अहादीस मुबारका में भी मुहर्रम के महीने की बहुत फ़जीलत वारिद हुई है। मैं आपको 2 हदीसें सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, और सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद है, अफ़ज़लुस्सियाम बाद रमज़ान शहरुल्लाह अल-मुहर्रम व अफ़ज़लुस्सलाति बाद अल-फ़रीदा सलातुल लैल, कि रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल अल्लाह का महीना मुहर्रम के महीने के रोज़े हैं। यानी रमज़ान के रोज़ों के बाद सबसे अफ़ज़ल रोज़े अल्लाह के महीने यानी मुहर्रम के महीने के रोज़े। तो ये कितनी बड़ी बात है कि मुहर्रम के महीने को अल्लाह का महीना करार दिया गया है। वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन मुहर्रम की ख़ास निस्बत अल्लाह की तरफ करके ये बताया जा रहा है कि देखो मुहर्रम के महीना ये बहुत अजीम महीना है, बहुत फ़जीलत वाला महीना है। अल्लाह का महीना इसको इसलिए करार दिया गया है। आपने देखा है ना कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं तो उनकी चीज़ों को लोग उनके साइन भी करवाते हैं, उनका ऑटोग्राफ लेते हैं, और उस ऑटोग्राफ को अपने रूम में लगाते हैं। भाई ये किसका? फ़लाँ का ऑटोग्राफ है भाई ये। अच्छा, अरे फ़लाँ का पेन है ये, अरे फ़लाँ के जूते हैं ये। अरे सोच कर देखो अल्लाह ने मुहर्रम की फ़जीलत को कैसे बयान फरमाया कि अल्लाह ने मुहर्रम के महीने को अपना करार दिया। वैसे तो सारे महीने अल्लाह के हैं, लेकिन मुहर्रम की फ़जीलत को बयान करने के लिए। और फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे अफजल रात की नमाज तहज्जुद की नमाज है। यह हदीस है, बिल्कुल सही हदीस है। इसी तरह से हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि ज़माने जाहिलियत में कुरैश रोज़े रखते थे, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी रोज़े रखा करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई तो वहाँ भी आशूरा का रोज़ा रखा, और हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को भी रोज़ा रखने का हुक्म फरमाया। फिर जब रमज़ान में रोज़े रखने की फ़र्ज़ियत का हुक्म आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को चॉइस दे दी, इख्तियार दे दिया, और इरशाद फरमाया जो चाहे आशूरा का रोज़ा रखे, जो चाहे ना रखे। तो इस हदीस से ये पता चला कि हिजरत से पहले भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आदत शरीफ़ा रोज़े रखने की थी, और हिजरत के बाद दूसरों को भी ताकीद फरमाई थी। यानी मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने की आदत हुजूर की थी, और 10 मुहर्रम को भी रोज़ा अहले किताब रखा करते थे। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मक्के से मदीना हिजरत फरमाई तो देखा कि यहूदी भी रोज़ा रखते हैं। तो पूछा कि रोज़ा क्यों रखते हो? तो उन्होंने बताया कि आज ही के दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को अल्लाह ताला ने फ़िरौन से निजात दी थी। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि फिर तो हम तुमसे ज़्यादा इस बात के मुस्तहिक़ हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी करें। और जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ नहीं हुए थे तो ये 10 मुहर्रम का रोज़ा मुसलमानों पर फ़र्ज़ था, लेकिन जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हो गए तो 10 मुहर्रम का रोज़ा फिर ख़त्म हो गया, फ़र्ज़ियत ख़त्म हो गई। फिर ये हुआ कि जो चाहे वो रख ले और जो चाहे वो ना रखे। तो पूरे मुहर्रम के महीने में रोज़ा रखने की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। कुरान में भी बहुत फ़जीलत आई है मुहर्रम की, कि ये काबिल एहतराम महीना है, बरकत वाला महीना है, फ़जीलत वाला महीना है। और अहादीस मुबारका में रमज़ान के बाद सबसे ज़्यादा फ़जीलत रोज़े रखने की, नफली रोज़े रखने में सबसे ज़्यादा जो फ़जीलत है वो मुहर्रम के महीने को है, और पूरे मुहर्रम में 10 मुहर्रम की फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। तो आपसे अगर पॉसिबल हो सकता है 1 रोज़े, 2 रोज़े, 3 रोज़े, 4 रोज़े, जो जितने ज़्यादा रोज़े रखेगा उतना सवाब पाएगा। लेकिन कम अज़ कम एटलीस्ट हम इतना करें कि 10 मुहर्रम का रोज़ा हमारा नहीं छूटना चाहिए, जिसको यह आशूरा का रोज़ा कहा जाता है, 10 मुहर्रम, है ना। तो ये फ़जीलत है। और भी
मुहर्रम के महीने में और भी इबादत के काम का सवाब बढ़ जाता है, सदका करने का सवाब बढ़ जाता है। बहुत सारी अहादीस से पता चलता है कि अल्लाह तबारक व तआला अज्र को डबल कर देता है मुहर्रम के महीने में। और ये भी याद रखें कि मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम महीना है। अगर आप नेकी नहीं कर सकते तो गुनाह करने से कम बचें, क्योंकि नेकियों का जब सवाब बढ़ेगा तो गुनाह का वबाल भी बढ़ेगा। आप सदका करें, खैरात करें, लोगों को खिलाएं पिलाएं, गरीबों की मदद करें। और रोज़ा ये मुहर्रम के महीने की बड़ी ख़ास इबादत है। तो ये मुहर्रम के महीने की फ़जीलत थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी है। इसके अलावा और भी बहुत सारी अहादीस हैं, लेकिन मैंने मुख्तसरन आपको बताया कि मुहर्रम का महीना काबिल एहतराम महीना है, बरकत वाला महीना है, इबादत का अज्र डबल हो जाता है। और रोज़ा रखना ये रमज़ान के महीने के बाद सबसे बेहतरीन महीना नफली रोज़े रखने के लिए वो मुहर्रम का महीना है, और मुहर्रम में भी 10 मुहर्रम का रोज़ा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मुहर्रम के महीने में खूब इबादत कीजिए, दुआओं का एहतमाम कीजिए, और कुछ नहीं कर सकते तो गुनाहों से बचिए। गुनाहों से बचना बहुत ज़रूरी है, बल्कि आजकल के टाइम में गुनाहों से बचना ही सबसे बड़ी इबादत है ना। गुनाहों से बचिए आप। अब आप कहोगे अरे मुफ्ती साहब नमाज़ पढ़ना क्या नहीं है इबादत? नमाज़ पढ़ना इबादत है, लेकिन जब आप नमाज को छोड़ोगे तो वो भी तो गुनाह है। इसीलिए गुनाह से बचने में सब आ गया। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।